और अब करते हैं हम प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रसन्नता से, आनंद से, शांत चित्त होकर के धैर्य से सांसों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों तक, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है आपके उदर के अंदर जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हो। इसलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। इसलिए सांसों को भीतर गहरा फेफड़ों में ही भरना, पेट में नहीं। सांसों को गहरा भरेंगे भीतर, पवित्रता, दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सांस भीतर भरें और बाहर छोड़ें। किसी तरह का तनाव न हो चेहरे के ऊपर। प्रसन्नता से, सहजता से, एकाग्रता से, भावपूर्णता के साथ, जैसे आपको कुछ प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है जीवन में, तो कैसी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, इसी तरह का एहसास प्राणायाम करते समय आपके चेहरों पर हो। जब जब थकान लगे तब तब बीच में विश्राम कर लें, फिर दोबारा से करेंगे। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए, मस्तिष्क संबंधी समस्त व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, विभस्त्रिका प्राणायाम करना अवश्य है। जिनको माइग्रेन पेन हो, वे विभस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम। फिर आप यदि अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो अधिकतम 5 मिनट करें, इससे ज़्यादा न करना। इससे अधिक इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। न्यूनतम 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट इस प्राणायाम को प्रतिदिन करके आप जटिल रोगों से निवृत्ति पाना और सदा स्वस्थ रहने की एक ऊर्जा पाना इस प्राणायाम को करके। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में हम श्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे। कपालभाति में खाली छोड़ना है श्वासों को बाहर। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उदर का आकुंचन होता है सहज, पेट जाता है अपने आप अंदर। प्रयत्न पूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप जाएगा अंदर। जैसे वमिड़, एक ही संकल्प कि मैं श्वास को बस बाहर छोड़ रहा हूं, और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप जाता है अंदर। होता है कपालभाति प्राणायाम। जब थकान लगे तभी रुक जाएं। प्रारंभ में आप इसको 30 बार ही करें। 30 बार करने पर पूरी तरह से आप थक जाते हैं, फिर विश्राम करें। विश्राम करके दोबारा हम प्रारंभ करेंगे। तो ये कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, फिर कुंडलिनी जागरण होता है कपालभाति प्राणायाम के करने से। कपालभाति प्राणायाम करते वक्त मूलाधार चक्र में ध्यान करें तो फिर सहज ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। और जब थक जाएं तभी रुक जाएं। अपने बल का, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। यदि मोटापा घटाना है तो इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 1 मिनट ही करना, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट करना। इस प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम को करते समय मूलाधार चक्र में ध्यान करना। डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए, अस्थमा के लिए, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए, एलर्जी के लिए, जिनको सुबह उठ करके छींके आते हैं उनके लिए, और जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जिनको खर्राटे आते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये प्राणायाम। जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, वे भी बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे तो उनका मन इतना एकाग्र हो जाएगा कि फिर पढ़ाई में अपने आप लगेगा। मन की एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है कपालभाति प्राणायाम।
कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है कपालभाति प्राणायाम से। फिर से करेंगे इस प्राणायाम का प्रारंभ। पुनः यह हुआ कपालभाति प्राणायाम। धरती की संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। आतुरों के लिए, रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, चाहे किसी को कैंसर है, चाहे किसी को हेपेटाइटिस बी है, चाहे किसी को एड्स की प्रॉब्लम है, सबके लिए जरूरी है ये प्राणायाम। और सब रोगियों के ऊपर एक एक पर नहीं, लाखों लाखों व्यक्तियों पर प्रयोग करके हमने पाया है कि कपालभाति के बराबर न कोई दूसरी औषध है, न कोई दूसरी योग की विधा है। इसलिए हम कपालभाति प्राणायाम को विशेष रूप से कराते हैं। कपालभाति को अवश्य ही 5 मिनट तो कम से कम जरूर करना। आपको भोजन मिले या न मिले, आप नाश्ता करें या न करें, लेकिन कपालभाति प्राणायाम को अवश्य करना। कपालभाति प्राणायाम आपके जीवन का एक संकल्प होना चाहिए। आप प्रतिज्ञा करें कि मैं कपालभाति प्राणायाम बिना किए भोजन नहीं करूंगा, कपालभाति करके ही भोजन करूंगा, कपालभाति करके ही नाश्ता करूंगा। सहजता से करते हैं, सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं। माताओं को यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है इससे मिटेगी। ट्यूब्स बंद हैं तो खुल जाएंगे इससे। यूट्रस के अंदर गांठें हो गई तो इससे अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम। और अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद में 3 बार बाह्य प्राणायाम करना। और बाह्य प्राणायाम करके समस्त उदर रोगों से निवृत्ति पाना, हर्निया के रोग को मिटाना। हर्निया पूरी तरह से मिट जाता है बाह्य प्राणायाम के करने से। धातु संबंधी व्याधियां मिट जाती हैं। पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है बाह्य प्राणायाम के करने से। ऊर्ध्वरेता बनता है व्यक्ति बाह्य प्राणायाम करके। जो हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है, और उस जागृत भी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करते हैं हम बाह्य प्राणायाम करके। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वे इस बाह्य प्राणायाम को न करना। जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो वे भी न करना। यदि दवा लेने से आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आप 10-15 सेकंड एक बार में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अधिकतम 11 बार, बहुत अभ्यास लंबा करना हो तो 21 बार भी किया जा सकता है। आम व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को ये कम से कम 3 बार अवश्य ही करना चाहिए। श्वासों को अंदर भरेंगे, श्वास अंदर भरने के बाद फिर बाहर छोड़ देंगे। 3 बंध लगेंगे, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींचेंगे। इस तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक रोज करना। और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए और 11 बार तक, और शीतकाल में आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया 3 से 5 बार की है बाह्य प्राणायाम की। यूट्रस के लिए विशेष उपयोगी होता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के बाद में अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। उन समस्त नाड़ियों का शोधन होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। वाम और दक्षिण, बाएं और दाहिने नाक का आलंबन लेके हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। बाएं को ही चंद्र स्वर और दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं योग शास्त्र में। बाईं नाड़ी को इड़ा नाड़ी और दाहिनी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाईं नासिका को बंद करें, चंद्र स्वर से प्रारंभ करेंगे। इसी को, चंद्र को ही गंगा और
सूर्य को ही यमुना और मध्य को सरस्वती कहते। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सब भीतर ही है। दाहिने नाक को बंद किया, बाएं से श्वास को सहज होकर के श्वासों पर मन को केंद्रित करके बीच में विश्राम करना। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम समस्त वात रोगों से, समस्त कफ रोगों से, समस्त पित्त रोगों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए यदि आपको आर्थराइटिस है, इससे उनको ठीक किया हमने अनुलोम विलोम और भ्रामरी आदि प्राणायाम करवा करके। इसलिए हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, स्नोफिल्स को कम करने के लिए, जितने भी प्रकार की शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई होती है, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, उनको नियमित करने के लिए जरूरी होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए नियमित रूप से इसको करना और पाना हृदय रोगों से छुटकारा, पाना कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, पाना ट्राइग्लिसराइड से मुक्ति। अपने आप नियमित हो जाएंगे आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। उच्च रक्तचाप हमेशा के लिए फिर सामान्य हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का स्थायी उपचार है अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से करेंगे इसी प्राणायाम को प्रारंभ। बाएं से लेना निरंतर, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। निरंतर एक क्रम जारी रखना, सहजता से, प्रसन्नता से, एक दूसरे के विरुद्ध नासिका से, एक दूसरे के एंटीनोस्टल से, इस तरह से करना ये प्राणायाम अनुलोम विलोम। और पाना फिर समस्त रोगों से छुटकारा। स्नायु तंत्र परिपुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। पार्किंसन का रोग मिटेगा इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और कंपवात से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। डिप्रेशन मिटेगा। डिप्रेशन का एकमात्र यदि कोई समाधान है तो वह है प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। माइग्रेन पेन आपका सदा के लिए ठीक हो जाएगा। आज्ञा चक्र में मन एकाग्र रखते हुए नाद में उच्चारण करेंगे ओंकार का। मुख बंद रहेगा, नासिका से श्वास लेना और नासिका से भ्रमर की तरह ध्वनि करते श्वास को बाहर छोड़ना है। कान बंद होंगे अंगूठों के माध्यम से। कान के ऊपर जो भाग ऊपर उठा हुआ है उस ढक्कन से भाग को अंदर दबाएंगे, बंद कर दें। और पहली उंगली रखेंगे माथे पर, शेष 3 उंगलियां मिली हुई, और नासिका के और आंख के मूल में यहां पर पहली उंगली को लगा देंगे। बीच वाली उंगली जो है उसको इस तरह से रखें। 3 उंगलियां मिली हुई, इनमें से जो पहली उंगली है उसको आंख और नाक का यहाँ पर जो मूल भाग है यहाँ पर हल्का सा लगा करके दबाइए। और आज्ञा चक्र में मन को रखेंगे केंद्रित, तो आज्ञा चक्र में एक आभा, एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज स्वतः आपको दिखाई देगा। अंगूठे कानों पर लगाएं, श्वास को पूरा अंदर भरें। भी नहीं होगा। उच्च रक्तचाप के रोग को यदि आप स्थायी रूप से ठीक करना चाहते हो तो भ्रामरी प्राणायाम करना, और यदि आप चाहते हो हृदय रोगों से बचना तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना। उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, हार्ट के अंदर आए हुए ब्लॉकेज को दूर करने के लिए
बहुत ही उपयोगी है यह भ्रामरी प्राणायाम। समस्त प्रकार के जो तनाव हैं उनसे छुटकारा दिलाता है आपको भ्रामरी प्राणायाम। प्रातः उठ करके करना, सायंकाल सोते वक्त भी इसको करना। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। आत्मा को विश्वात्मा से अपने आप को जाने और अपने ही भीतर विद्यमान उस ब्रह्म को पहचाने। आत्म साक्षात्कार और प्रभु साक्षात्कार की राह है यह ओंकार का जप। सांस को भीतर गहरा भरेंगे और फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में। 3 मात्राएं होंगी ओंकार की और अर्ध मात्रा होगी मकार की। ओ आओ हम भी उस ब्रह्म की ओर बहें। बहुत जन्मों तक बह करके देखा दुनिया में, बहुत जन्मों तक तप करके देखा भोगों की अग्नि में। मिला रोग, मिली अशांति, मिले दुख, आओ अब योगाग्नि में तपे और बहे ब्रह्म की ओर। दुनिया के बहाव में भये तो मिली अशांति, आओ अब इन नदियों की भांति सिंधु की ओर बहे। अपने आत्मा को विश्वात्मा की ओर बहा दें और परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष से, उस ब्रह्म पुरुष से जुड़ जाए। इस तरह से आनंद पाएं, ब्रह्मानंद पाएं। चारों ओर से एक गहरा समर्पण। मैं जहां भी हूं ब्रह्म में हूं, मैं जो भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं। मैंने जो पाया तन मन धन रूप यौवन, ये जन्म और जीवन। उन आसनों का अभ्यास करें जो मेरुदंड को बनाते हैं पूर्ण, स्वस्थ और निरोग। मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी आसन है मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके पैर की एड़ियों को नितंब के पास नीचे जमीन पर रखना, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सीधे और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाना घुटनों को। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में। यह है मरकटासन का प्रथम अभ्यास। इसी तरह से बाएं ओर झुकाना, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, सांस अंदर। यह मरकटासन मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाना घुटनों को। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में। यह है मरकटासन का प्रथम अभ्यास। इसी तरह से बाएं ओर झुकाना, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, सांस अंदर।
यह मर्कटासन मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी आसन है मर्कटासन। दोनों पैरों को मोड़ करके पैर की एड़ियों को नितंब के पास नीचे जमीन पर रखना, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सीधे, और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाना घुटनों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में। यह है मर्कटासन का प्रथम अभ्यास। इसी तरह से बाईं ओर झुकाना, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, सांस अंदर। यह मर्कटासन मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाना घुटनों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में। यह है मर्कटासन का प्रथम अभ्यास। इसी तरह से बाईं ओर झुकाना, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, सांस अंदर। यह मर्कटासन मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए, मोटापे जैसे रोगों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। सबसे पहले शवासन की स्थिति। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ जंघाओं से लगभग 1 फीट की दूरी पर, आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल। जब भी आसन करते हुए थकान होने लगे तो बीच बीच में शवासन किया जा सकता है। अब करेंगे सर्वांगासन। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए विशेष उपयोगी है। मेमोरी शार्प होती है इस आसन के करने से, मुख्य आभा तेज बढ़ता है, थकान दूर होती है और सभी अंगों को शक्ति, पुष्टि और आरोग्य मिलता है सर्वांगासन के करने से। सर्वांगासन की विधि है दोनों पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, नीचे भूमि पर टिके हुए, हथेली नीचे की ओर, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक पैरों के उठाने के बाद में कमर को भी उठा दें और पीछे पैरों को लेके जाएं 160 डिग्री तक। जब कमर पूरी ऊपर उठ जाए तब दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर दें। पैर के अंगूठे ऊपर की ओर तने हुए, दृष्टि या तो अंगूठों के ऊपर हो या आंखें बंद करके भी इस आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को सदा काला रखने के लिए, जिनके बाल झड़ते हों अथवा सफेद हो गए हों जवानी में ही, उनके लिए विशेष उपयोगी आसन है। छोड़ते समय पहले कमर को सीधा करें, हाथों को हटा लें कमर से, पैरों को झुकाएं थोड़ा सिर की ओर। जब कमर पूरी सीधी हो जाए तब धीरे धीरे सिर ना उठाएं, पैरों को भूमि पर ले आएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन जितनी देर किया जाए उतनी ही देर फिर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। सर्वांगासन को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक प्रतिदिन किया जा सकता है। सर्वांगासन में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या हार्ट के प्रॉब्लम हो उनको सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक पैरों के उठाने के बाद में कमर को भी उठा दें और पीछे पैरों को लेके जाएं 160 डिग्री तक। जब कमर पूरी ऊपर उठ जाए तब दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर दें। पैर के अंगूठे ऊपर की ओर तने हुए, दृष्टि या तो अंगूठों के ऊपर हो या आंखें बंद करके भी इस आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को सदा काला रखने के लिए,
जिनके बाल झड़ते हों अथवा सफ़ेद हो गए हों जवानी में ही, उनके लिए विशेष उपयोगी आसन है। छोड़ते समय पहले कमर को सीधा करें, हाथों को हटा लें कमर से, पैरों को झुकाएं थोड़ा सिर की ओर। जब कमर पूरी सीधी हो जाए तब धीरे धीरे सिर ना उठाएं, पैरों को भूमि पर ले आएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन जितनी देर किया जाए उतनी ही देर फिर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। सर्वांगासन को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक प्रतिदिन किया जा सकता है। सर्वांगासन में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या हार्ट के प्रॉब्लम हो उनको सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। पेट के लिए एक विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है हलासन। पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाना, श्वास अंदर भरते हुए और फिर सिर के पीछे टिका देना। जब पैर सिर के पीछे टिक जाए तब श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। दोनों हाथ की हथेलियां भूमि पर टिकी हुई। यदि प्रारंभ में शरीर का संतुलन ठीक से न बनता हो तो दोनों हाथों को पीछे से उठा करके पीठ के पीछे लगा सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए। विशेष उपयोगी है भुजंगासन। दोनों पैर पीछे मिले हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई, दोनों हाथ छाती के दोनों ओर, पीछे से पैर के पंजे मिले हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएं सिर को, छाती पूरी उठे सामने से, श्वास पूरा अंदर हो, नाभि तक उठा दें छाती को सामने से, पीछे पैर मिले हुए, दृष्टि पूरी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यह है भुजंगासन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, शाटिका और स्लिप डिस्क जैसे रोगों से छुटकारा दिलाता है। छाती पूरी उठे सामने से, श्वास पूरा अंदर हो, नाभि तक उठा दें छाती को सामने से, पीछे पैर मिले हुए, दृष्टि पूरी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यह है भुजंगासन। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास जिसको कहते हैं पूर्ण भुजंगासन, बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को उसके ऊपर रखें। इस तरह से छाती के नीचे दोनों हाथों के हथेलियां नीचे की ओर करके एक दूसरे हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ रखते हैं। थोड़ी सामने जमीन पर टिकी हुई, पीछे दोनों पैर मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए पूर्ण भुजंगासन करें। सामने से उठाएं गर्दन, सिर, छाती सामने से पूरी उठ जाए। जहां बेल्ट बांधते हैं वहां तक सामने का हिस्सा पूरा ऊपर उठा हुआ हो, दृष्टि आकाश की ओर ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह है पूर्ण भुजंगासन। दंडासन में बैठकर के करते हैं अब पश्चिम तानासन का अभ्यास। हाइट बढ़ाने के लिए, पेट के लिए विशेष उपयोगी है। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं और श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। पहली अंगुली और अंगुष्ठ के माध्यम से पैर का अंगूठा पकड़ें, कोहनियों को जमीन पर टिका दें और सिर को लगा दें घुटनों के बीच में। घुटने सीधे ही होंगे, श्वास बाहर होगा और अब श्वास अंदर भरते हुए पुनः हाथों को ऊपर उठाएं और पार्श्व भागों से नीचे ले आएं। यह हुआ पश्चिम तानासन। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं और श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। पहली अंगुली और अंगुष्ठ के माध्यम से पैर का अंगूठा पकड़ें, कोहनियों को जमीन पर टिका दें और सिर को लगा दें घुटनों के बीच में। घुटने सीधे ही होंगे, श्वास बाहर होगा और अब श्वास अंदर भरते हुए पुनः हाथों को ऊपर उठाएं और पार्श्व भागों से नीचे ले आएं। यह हुआ पश्चिम तानासन।